नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के समक्ष फिर से एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो मगध मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त माने जाते हैं, जो जरासंध के पिता थे। आप लोग जरासंध के विषय में जानते होंगे। जरासंध मगध के सबसे प्रतापी सम्राट माने जाते हैं। जरासंध जो है बृहदत्त वंश से आते थे, इन्हीं के पिता जो थे बृहदत्त थे। तो पिछली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। बौद्ध धर्म के बाद का इतिहास आता है हर्यक वंश। मगध में हर्यक वंश का शासनकाल 545 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार माने जाते हैं। 545 ईसा पूर्व बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया एवं मगध में गिरिब्रिज की स्थापना कर गिरिब्रिज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया एवं चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी रचाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने मगध पर कुल 52 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवेद जीवक को भेजा था एवं राजा अवंती के राजा प्रदोत, जो पांडु रोग से ग्रसित थे, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी जो है इन्होंने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे एवं गौतम बुद्ध के समकालीन भी थे। इनके पुत्र अजातशत्रु हुए, जो 493 ईसा पूर्व इनकी हत्या कर मगध की गद्दी पर विराजमान हुए। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 493 ईसा पूर्व में जो है ग्रीक में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उस समय हर्यक वंशी राजा का शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल था और ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी था और इसके एक सुयोग्य मंत्री थे जिनका नाम बरस्कार था। इन्हीं की सहायता से इन्होंने अवंती पर विजय प्राप्त किया था। ये बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले थे। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में ये बौद्धि हो गए। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन्होंने मगध पर कुल 32 वर्षों तक शासन किया। तत्पश्चात इनका पुत्र 461 ईसा पूर्व इसका पुत्र जो है उदायन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। पाटिल ग्राम की स्थापना उदायन ने की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है उदायन का पुत्र नागदशक था और उदायन भी जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदायन का पुत्र नागदशक माना जाता है और नागदशक का जो अमात्य था शिशुनाग, उसने नागदशक को अपदस्थ कर मगध पर एक नए वंश की स्थापना की
शिशुनाग वंश के नाम से जो जाना जाता है। 412 ईसा पूर्व में इसने नागदशक को अपदस्थ करके मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ और इसने मगध राजगिरी से अपनी राजधानी जो है हटाकर वैशाली को कर लिया था। अपनी राजधानी ये राजगिरी से वैशाली ले गया था। बाद में इसके बाद इसका पुत्र जब कालाशोक राजगद्दी पर बैठा तो वह पुनः वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक, अब कालाशोक की बात आती है तो कालाशोक जो है इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो है सवाकामी जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कर रहे थे। 383 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन को माना गया है। नंदीवर्धन जो थे वह शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे। तत्पश्चात मगध पर नंद वंश का शासन आया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? अब नंद वंश की बात आई है तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी एवं नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के ही समय में सिकंदर का आक्रमण हो चुका था भारत पर। सिकंदर के विषय में आप लोग जानते होंगे। अब यह सिकंदर की बात आई है तो धनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था तो मगध पर धनानंद का शासन था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। 359 ईसा पूर्व फिलिप मकदूनिया का शासक बना एवं 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। सिकंदर जो है वो विश्व विजय के अभियान पर निकला था एवं 326 ईसा पूर्व यह विश्व विजय के अभियान में सभी प्रांत को जीतते हुए भारत पहुंचा। 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि प्रथम यूनानी कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था? तो प्रथम यूनानी जो था वो सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर और राजा पोरस, पंजाब के शासक जो थे राजा पोरस, उनके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर विजय हुआ और हाइडे स्पीच के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। जो झेलम की विशेषता कहकर जो है इसे पुकारा गया है। झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। तो सिकंदर का जब आक्रमण भारत पर हुआ था तो मगध पर शासन था किसका? धनानंद का शासन था। मगध पर धनानंद का शासन था और सिकंदर का आक्रमण जो है मगध पर इसलिए ना हो पाया क्योंकि ब्यास नदी जो थी वो सबसे बड़ी अवरोध थी मगध तक पहुंचने की। इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करना के लिए इनकार कर दिया क्योंकि इतनी लंबी सेना की टुकड़ी लेकर ब्यास नदी को पार कर पाना बहुत कठिन था। तो सिकंदर का धीरे धीरे स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। 325 ईसा पूर्व में यह अपनी विश्व विजय के अभियान को रोककर
यूनान की ओर लौट चला। तो 323 ईसा पूर्व में रास्ते में यूनान लौटते वक्त बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यहीं पर सिकंदर का विश्व विजय अभियान खत्म होता है। तो सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर, उसका बागडोर उसका प्रधानमंत्री सेल्यूकस निकेटर जो है वह यूनानी शासक बना। और अब नंद वंश के बाद जो है मगध पर जो है मौर्य वंश का शासन